नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी पुस्तक 8 नंबर 11 रक्त चंदन, जो कि यह प्रसिद्ध एकांकी है और इसमें बलकरण की साहस और निडरता, जो कि एक छोटा बालक है, और तैमूर, जो एक खूंखार व्यक्ति है जो लूटपाट के लिए जाना गया। इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। वास्तव में वीरता और साहस वे गुण होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वीरता और साहस की। ये व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। कहां कब से मिलते हैं? जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जो उम्र में छोटे होते हुए भी वीरता और साहस बड़ों के मुकाबले में कहीं बहुत अधिक होते हैं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है बाजीराव, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही एक एकांकी है बलकरण और तैमूर। बलकरण एक ग्रामीण वर्ग का व्यक्ति था, बालक था, और बलकरण की मां का नाम था कल्याणी। 12वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थी। मां जो है तरह तरह की मिठाइयां बनाकर तैयार करके रखी हुई थी और खीर बनाने के लिए दूध का इंतजार कर रही थी। परंतु दूध ना आ पाने के कारण बलकरण जो है स्वयं दूध लेने के लिए सुजान के घर पहुंचता है। उसी समय बहुत जोर से आवाज सुनाई पड़ती है और एक ग्रामीण कल्याणी के पास आता है और बताता है कि तैमूर के सैनिक जो है प्रवेश कर चुके हुए हैं। कल्याणी को भरोसा नहीं होता है। तत्पश्चात कुछ समय के बाद दूसरा ग्रामीण सैनिक आता है और वो कहता है कि तैमूर के सैनिकों ने जो है लूटपाट करना चालू कर दिया, तहस नहस करना चालू कर दिया। कुछ समय के बाद तीसरा ग्रामीण सैनिक आता है और वो कल्याणी को तलघर में छुपने की सलाह देता है। उसी समय कल्याणी को अपने पुत्र जो दूध लेने के लिए सुजान के घर गया उसकी चिंता सता रही। तो वो ग्रामीण बालक व्यक्ति क्या कहता है कि आप चिंता मत करिए, जिस रास्ते से तैमूर के सैनिक आ रहे हैं और तैमूर आ रहा है वो रास्ता सुजान के घर की तरफ नहीं पड़ता। कुछ समय के बाद तैमूर अपने सैनिकों के साथ कल्याणी के घर में प्रवेश करता है। सोना चांदी ढूंढते हैं परंतु उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मां के द्वारा बनाई हुई मिठाइयों को बड़े प्यार से खाने लगते हैं। कुछ समय के बाद तैमूर वहां प्रवेश करता है और अपने सैनिकों की इस तरह की हरकतों को देख करके बहुत नाराज होता है और उन्हें दंड स्वरूप शाम तक अमरकोट पहुंचने का आदेश देता है। कुछ पल के बाद बलकरण अपने घर पहुंचता है और तैमूर से अपनी मां कल्याणी के बारे में पूछता है। तैमूर उसे अपने तलवार से धमकाता और कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, परंतु उसके हाथ में, बलकरण के हाथ में एक छोटा सा चाकू रहता है और वो उसे उस चाकू को दिखाते हुए कहता है कि मुकाबला को बराबरी का होना चाहिए। तैमूर बलकरण को छोटा सा बालक समझ करके और उसके हाथ में जो तलवार थी उसे जमीन पर रख करके और बलकरण के द्वारा लाए हुए दूध को बड़े आराम से पीने लगता है। मौका पाकर के बलकरण क्या करता है कि वो तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और उसे ललकारता है। उसके वीरता, उसकी निडरता, उसके साहस, उसके धैर्य, एक छोटे से बालक की देख करके तैमूर उसका सम्मान करता है। आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक छोटा सा बालक, उसमें इतनी निडरता और साहस का भाव है। और वो बलकरण जो है वो क्या करता है कि तलवार को नीचे रख देता है और अपने जो उसके हाथ में जो छोटा सा जो चाकू रहता है उससे जो है वो अपनी उंगली को काट लेता है और उसे ललकारता है। उस वीरतापूर्ण साहस को देख करके तैमूर जो है बलकरण को उसे अपना छोटा चाकू वाला समझ लेता है और उसकी वीरता का सम्मान करते हुए गांव छोड़ करके वो वापस चला जाता है। वापस जब बलकरण अपने घर पहुंचता है और कल्याणी को ये सब अपनी माता को जब ये बताता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसकी हाथ से, अंगुली से जो रक्त बह रहा है उसी से उसका टीकाकरण किया जाता है। तो पाठ का भाव क्या है कि चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हो, परंतु यदि हम में निडरता और साहस का भाव है तो हम कठिन से कठिन चुनौतियों में भी हम सफल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बलकरण ने न सिर्फ अपने माता पिता की रक्षा की बल्कि पूरे गांव वालों को तैमूर के लूटपाट और खूंखार व्यक्ति से बचाया। धन्यवाद।